सभी भाई बंधु को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं बाबू सोना लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए एसके झा यूट्यूब चैनल में। स्मार्ट डे के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी जल्दी जुड़िए, हम आज का सेशन को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे बारी बारी से सारे प्रश्न को बेहतर तरीका से सीखा जाएगा, बेहतर तरीका से समझा जाएगा और सीधे क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके और सारे क्वेश्चन को अपने पास खींच लेना होगा। तो जल्दी जल्दी जुड़ो और जल्दी जल्दी जोड़ो लोगों को। बोलिए स्टार्ट किया जाए। जुड़ गए ना सारे लोग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग खुश रहिए। सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। चलिए बाबू सोना, धनिया, पुदीना, जितना लोग हैं अभी सारे लोग एक बार यस टाइप कर दीजिए। हम आज का स्मार्ट क्लास का सेशन को स्टार्ट कर दें। स्मार्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फटाफट एक बार यस टाइप कर दो और मैं आज का सेशन को स्टार्ट करूं। जल्दी से बताइए सारे मेरे भाई बंधु, फटाफट 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 जल्दी जल्दी यस टाइप करके इजाजत दीजिए। आज का सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज का सारे प्रश्न को बेहतर तरीका से पढ़ेंगे और आज स्मार्ट डे के क्लास में सारा क्वेश्चन स्मार्ट होगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि सारे प्रश्न में आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, सारे प्रश्न में आपको सोचना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। वाह क्या बात है, सारे लोगों का यस कमेंट आ गया, मतलब कि सेशन को स्टार्ट करने की इजाजत दे दी आप लोग। तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी और एक पेन अपने हाथों में लेकर के आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी में प्रातः 5:30 से 10 बजे तक, एक घड़ी में प्रातः मतलब सुबह सुबह 5:30 से 10 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी? चलिए चक्कर लगाइए, दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए, कैलकुलेशन मारिए और बोलिए मेरे बाबू सोना, धनिया, पुदीना लोग कि घड़ी में प्रातः 5:30 बजे से 10 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी। लगा लो आग पानी में, लगा लो आग पानी में, जवानी इसी को कहते हैं। और जल्दी से बता दो क्वेश्चन का आंसर, पढ़ाई इसी को कहते हैं। जल्दी बोलिए, हाँ जल्दी जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। यस, वेरी गुड, 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज विल बी राइट आंसर। ओके जी, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। चलो जी देखना, कहा कि एक घड़ी में प्रातः 5:30 से 10 बजे तक सेकंड की सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी। आप सारे भाई बंधु मेरे जानते हैं सेकंड की सुई, लिख लेना नहीं जानते हैं तो सेकंड की सुई प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात सारे लोग लिख लीजिएगा। सेकंड की सुई प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी लिख लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और लिख लीजिएगा कि 8 आवर्स, HRS, आवर्स की सुई प्रत्येक मिनट 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात सबको पता होगा, ये बात सबको पता भी होगा। नहीं है तो लिख लीजिए, सेकंड की सुई प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटा की सुई प्रत्येक मिनट आधा डिग्री का कोण बनाती है। लिख लिए? और सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम आप ये करिए कि 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कुल समय का अंतर कितना होगा। तो 5:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो 6 बजेगा और 6 में 4 घंटा जोड़ेंगे तो 10 बजेगा। मतलब अंतर समय का कितना हो जाएगा? तो अंतर बराबर 4.5 घंटा। अंतर बराबर 4.5 घंटा। अब 4.5 घंटा में मिनट कितना होगा? तो 4.5 घंटा में मिनट होगा 4 × 6 = 24, 240 मिनट और फिर ये प्लस में 30 मिनट। तो टोटल हो जाएगा भैया रे कितना? 270 मिनट। अब बताइए सेकंड की
सुई प्रत्येक मिनट 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाने के मतलब कि 1 सेकंड 1 मिनट में 1 चक्कर घूम जाएगी, तो 270 चक्कर घूमने में इसको टोटल लगेगा कितना, 270 मिनट लग जाएगा। यानी 4.5 घंटा में ये टोटल 270 बार चक्कर लगाएगी, क्योंकि एक बार चक्कर लगाती है 1 मिनट में, तो 270 मिनट में 270 बार चक्कर लगाएगी। तो आंसर हो जाएगा बंधु मेरे क्या, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए सबको समझ में आ गया। आज 20 का 20 प्रश्न स्मार्ट डे के क्लास में मैं आप लोगों के खोपड़ी में सेट करूंगा और आपको भी स्मार्ट बनाऊंगा। तो जल्दी से सब लोग एक बार 1 टाइप करो, जितने भाई बंधु को समझ में आ गया। 270 आपका आंसर हो जाएगा। बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। एक बार सारे लोग 1 टाइप कर दो जो समझ चुके हैं इस प्रश्न को, और हम आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम बर्बाद आज नहीं होगा, एकदम अनाधून पढ़ाई करना है, अनाधून पढ़ाई। एक बार सब लोग 1 टाइप करो अगर ये क्वेश्चन समझ गए अच्छे से, तो जल्दी जल्दी 1 टाइप कर दो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो वैसे फिर से मैं एक बार समझा दूं, ये सब कुछ खत्म करके समझा देता हूं, साफ करके समझा देता हूं। कुछ नहीं करना है, 5:30 से 10 बजे तक समय का अंतर निकालना है, समय का अंतर निकालेंगे। तो 5:30 से 10 बजे तक टोटल 4.5 घंटा का अंतर होगा। तो बताइए 1 मिनट में मिनट की सुई 1 चक्कर लगाएगी, तो 4.5 घंटा में जितना मिनट होगा उतना चक्कर लगाएगी। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में 60, तो 6 का 24 240 मिनट। अब फिर से ये 30 मिनट, तो हो जाएगा 270 मिनट। 270 मिनट में 270 बार चक्कर लगाएगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अब 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरी जान, समझना ध्यान से, ठीक है, देखना ध्यान से, देखिएगा। कहा कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। हेलो ध्यान से, कहा कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। टोटल विद्यार्थी है 90, 80 गो बर्गर या पिज्जा पसंद करता है, तो 10 गो ऐसा है जो कुछ भी पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, कुछ भी पसंद नहीं करता है, ठीक ना, कुछ भी पसंद नहीं करता है। अब देखो कहा कि 62 बर्गर, तो एक गोल बनाइए बर्गर का। कहा कि 62 बर्गर, तो बर्गर हो गया 62, और 56 पिज्जा, तो पिज्जा पसंद करने वाला कितना हो गया, 56 पिज्जा हो गया। अब सुनो मेरी जान, इधर 62 गो बर्गर और 56 गो पिज्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 6 5 11, 118 होगा। इधर टोटल पसंद करने वाला 80 गो है, आदमी 90 है लेकिन बर्गर पिज्जा पसंद करने वाला 80 गो है। तो 118 में से 80 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3, 38 गो जो ये यहां पे मान आएगा, ये 38 को दोनों में गिनती हो चुका है, इसलिए दोनों में रखना है, ठीक है, दोनों में रख दिए। अब देखो जी यहां पे 62 में से 38 घटाएंगे, जो बचेगा वो यहां लिखेंगे। 12 में से 8 गया 4, और यहां 5 में से 3 गया 2, 24 यहां आ गया। 56 में से 38 घटा देंगे क्योंकि 56 पिज्जा में पहले से, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 18। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। तो बर्गर पसंद करने वाला टोटल है कितना, 62। बर्गर पसंद करने वाला है टोटल 62, और टोटल विद्यार्थी है 90। तो 90 में से बर्गर पसंद करने वाला को घटा दीजिएगा, तो जो भी बचेंगे वो बर्गर पसंद ना करने वाले बचेंगे। तो 10 में से 2 गया 8, और यहां पे बच गया कितना, 8 में से 2 गया 6, 28 आपका प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, देखिए गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए गलत है मेरी जान, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 28। देखो यहां पे कहा कि 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं, 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। हम तो ये सब बनाए कि अगर सिर्फ बर्गर पूछेगा तो बताने के लिए, अगर सिर्फ पिज्जा पूछेगा तो बताने के लिए, वरना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरी जान ये सब डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं था। हम कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए डायग्राम बना रहे थे। यहां पे कुछ नहीं करना है, टोटल
टोटल विद्यार्थी 90, अब 62 को बर्गर पसंद करता है। अब कहा कि बर्गर पसंद ना करने वालों का संख्या, तो 90 में से 62 घटा दो, 90 में से 62 घटा दो, तो 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 6 गया 2, 28 को जो हो जाएगा वो बर्गर ना पसंद करने वाले होगा। कुछ लोग 80 में से 62 घटाए होंगे तो भैया 18 आया होगा, तो 80 में से 62 घटाएंगे 18 आएगा, तो 10 गो ये भी तो ऐसा है जो पसंद कुछ नहीं करता है, तो ये भी ना 10 गो जुड़ेगा। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्लियर है? सारे भाइयों का क्लियर है ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। यूपी में सरकार बन रही है, बढ़िया है, बना दो सरकार। है, चलो जी आगे बढ़े। बोलिए 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 बोलिए, सारे लोग बोलिए, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब 3 नंबर में समझना मेरी जान क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। अब जल्दी से बताइए, ये चारों ऑप्शन में से जो फिगर दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जो फिगर दिया हुआ है, इस चारों फिगर में कौन एक ऑड है? आपको क्या चुनना है? असंगत चुनना है, यानी ऑड चुनना है। ऑड वन आउट, आउट, ऑड वन आउट, जो अलग है उसको चुनना है, जो अलग है उसको चुनना है। इस चारों फिगर में से कौन आपको सबसे अलग दिख रहा है? जल्दी से आंसर मारिए। वाह क्या बात है, ए सी ए सी ए सी ए सी। आए है, शर्मा गई क्या? मम्मी आ गई क्या? मार खा गई क्या? सी मार रहे हैं, कुछ लोग ए मार रहे हैं, कुछ लोग सी मार रहे हैं, कुछ लोग ए मार रहे हैं। यही है स्मार्ट क्लास करने का फायदा। स्मार्ट क्लास के स्मार्ट सेशन में सारे स्मार्ट लोगों का स्वागत है। तो भैया रे, आंसर जो आप सी मार रहे हैं बाबू रे, वो सी नहीं होगा। हमार बाबू सोना धनिया पुदीना ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन आपका आंसर होगा कौन सा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा मेरी जान? ऑप्शन नंबर ए। कैसे समझना, सारे लोग समझेंगे कैसे। देखो बाबू, इस फिगर को देखिए, एक वर्गाकार फिगर को 2 भागों में बांटा गया वर्टिकल लाइन खींच के। इस त्रिभुजाकार आकृति को 2 भागों में बांटा गया वर्टिकल लाइन खींच के। ये पंचभुजाकार आकृति को 2 भागों में बांटा गया वर्टिकल लाइन खींच के। लेकिन ये षटभुजाकार आकृति को ससुरा 2 भाग में बांटा, लेकिन वर्टिकल ना हॉरिजेंटल लाइन खींच के। बुझे? वर्टिकल ना रे भैया, हॉरिजेंटल खींच के ससुरा बांटा। इस सब में वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, इसमें हॉरिजेंटल खींचा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बुझाया? हाँ, समझ में आया? ये है स्मार्ट क्लास। बढ़े आगे। बाबू एगो बात जान लीजिए, हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि आपको एक बात पता नहीं है, एगो ऐसा भूत से भैया हमारा पाला पड़ा है, ना वो आदमी सोता है ढंग से और ना हमारा ढंग से सोने देते हैं। जानते हैं के नाम? जानते हैं? देखिए लिखते हैं एसके झा। जिस आदमी का एसके झा नाम है ना, सचमुच में यार मोहब्बत वो आदमी करता है तो सिर्फ आप लोगों से, और हमको भी मोहब्बत करने सिखा दिए और सिर्फ आप लोगों से। ससुरा 7 बजे सुबह से लेके रात बजे 10 तक ये करिए वो करिए, ये सोचिए वो सोचिए, हम भी सोचते हैं ऐसे करिए वैसे करिए। अरे मर्दे, आदमी भूत है जी। लेकिन अब हमरो मजा आ रहा है चला, कहे कि जब स्टूडेंट लोग पढ़ पढ़ के चला, लोग पढ़ पढ़ के नौकरी लेता है और उधर से बड़का बड़का डिब्बा में रसगुल्ला बढ़िया बढ़िया खोआ का मिठाई लेके आता है, कहता है कि सर हमारा हो गया। साथ में पापा आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो लगता है कि सचमुच में हमने भी कुछ विद्यार्थियों के लिए किया और हमने भी एक सेवा किया लोगों का। और सचमुच में वो इंसान बहुत मेहनत करते हैं और हम सारे लोगों को मेहनत करना सिखा दिए। और कहते हैं वो साफ कि जो टीचर के नाम पे बच्चा मेरे पास आएगा, हम उसी शिक्षक से पढ़वाएंगे, दूसरा शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे मेरे संस्थान में। अगर दीपक सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, अब बच्चा ये कह के आएगा कि हमको दीपक सर से पढ़ना है, दीपक सर के नाम पे एडमिशन लेगा, तो दीपक सर ही उसको रीजनिंग पढ़ाएंगे, चाहे दीपक सर जैसे रीजनिंग पढ़ाएं। इसलिए मेरी जान, मैं भी जबरदस्त मेहनत करता हूं और वो तो इंसान मेहनत करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलिए ध्यान से समझिएगा भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा? कहा कि एक खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है यदि खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है तो 90 सेकंड के अंत में किस दिशा में होगा? चल भैया लगाओ दिमाग और बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? है क्वेश्चन एकदम आसान, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा ऐंठा हुआ है। जो स्टूडेंट का, जो मेरे भाई बंधु का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस सटाक से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो ले लो मेरे तरफ से 20 सेकंड का समय और जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दे। चलिए जल्दी से बताइए भैया, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। आए है शर्मा गई क्या? जल्दी बोलो। कच्चा बादाम, हाँ आमा नाके जाज किसे गाना गया है? कच्चा बादाम वाला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यस उत्तर पूरब। वेरी गुड, उत्तर पूरब सारे भाइयों का सही है। वेरी गुड, जबरदस्त। देखो जी, कहा कि एगो खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त। भैया दक्षिणावर्त का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, घड़ी का दिशा। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी का दिशा। कहा कि एक खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री, यहां देखो, यहां हम एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दिख रहा है ना? यहां हम एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बनाने का इसका तरीका क्या होगा? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, रियल डायरेक्शन को लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, एक प्लस का चिन्ह लगाना है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, रियल डायरेक्शन लिखना है। और कहा कि 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, तो 90 सेकंड के अंत में किस दिशा में होगी? तो 30 सेकंड में 45 डिग्री, तो 90 सेकंड में कितना? तो 30 30 दूनी 60, 30 या 90, अब 45 45 दूनी 90, 45 या 100, 145 दूनी 90, 45, 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां से? पश्चिम में ना है, पश्चिम में ना है, तो देखिए पश्चिम में सम्मुख है, यहां पश्चिम में सम्मुख है भैया, ये पश्चिम में सम्मुख है। यहां से चलाना है इसको कितना? 90 सेकंड, तो 30 सेकंड में 45, तो 90 सेकंड में 135, तो यहां से 90 डिग्री और यहां से 45 डिग्री हो गया टोटल 135। तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, यानी आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब। तो ऑप्शन नंबर बी इज विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आइए 5 नंबर पे, 5 नंबर को जरा जल्दी से बताइए। कहा कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। हेलो 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 हेलो, मेरी कक्षा में सब विद्यार्थी बुद्धिमान है। हेलो, कहा कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान नहीं है। एक और मतलब कि सुनीलवा हमार कक्षा का विद्यार्थी ना है। हुआ कि ना हुआ? मेरी कक्षा का सब विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील बुद्धिमान न है, मतलब सुनील मेरे कक्षा का स्टूडेंट नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 में कहा भैया कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सही बात है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है और सुनील अगर बुद्धिमान नहीं है तो यह मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। पहला सही। दूसरा, सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब बताइए दूसरा सही है कि गलती? जल्दी बताइए। कहा कि सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह सुझाव बढ़िया है कि सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन कथन में परिश्रम करने का कहीं बात नहीं है, इसलिए दूसरा का हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष जो भी होता है वो कथन से संबंधित होता है और वही निष्कर्ष सही होता है जो कथन से संबंधित होता है। सुनील को कठिन परिश्रम करना चाहिए, इस सुझाव बढ़िया है, हकीकत में ऐसा होना चाहिए, लेकिन कथन में कहीं भी नहीं है, इसलिए दूसरा हमारा गलत, पहला सही। आंसर मारेंगे बाबू ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्या निकलता है? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सब भाई लोग का आ रहा है। कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी भी मार रहे हैं, डी वाले भाई का गलत है। आंसर सिर्फ इसका बी होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े क्या?
अगले प्रश्न की ओर चलें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न का जल्दी आंसर बताइए, 20 सेकंड का समय लीजिए और फटाफट अपना अपना कमेंट फेंकिए उधर से कि क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो जल्दी जल्दी बता दे मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आखिर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी। और आपको सोचना खुद से है कि आंसर हम क्या मारेंगे, क्या सोच के बनाएंगे। हमने आपको कई बार समझाया भी है, मैं समझाता हूं फिर से। जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना लिखे और आगे डॉट डॉट भी ना दे तो आपको समझ जाना है, आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि इसमें से ऑड चुनना है, अलग चुनना है, गलत चुनना है। तो जो गलत है उसको चुनिए और जल्दी से प्रश्न का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 2, 5, 14, 41, 122, 366 में कौन गलत है? 41 की 366 की 14 की 102? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तब तक हम यहां पे लिखते हैं, जब तक हम यहां लिखते हैं तब तक आंसर बताइए। 2, उसके बाद 5, उसके बाद क्या है 14, उसके बाद 122 है, उसके बाद 366 है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इस प्रश्न का, फटाफट बोलिए 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 बोलिए। हेलो, बी, ऑप्शन नंबर बी 366 लगता है सही है, लग रहा है कि सही है। कैसे जी? सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें क्या? देखो ये क्या दिया है? दू। ये क्या दिया है भैया? दू दिया है। तो दू में आप क्या करिए? 3 लिखिए, पावर 1 करिए। तो 2 में जोड़िए 3 के पावर 1, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5, यहां दिया है। अब 5 लीजिए, अब 5 में 3 का पावर 2 जोड़िए, तो तितरी का 9 5 कितना हो जाएगा? 14। अब ये 14 को यहां ले लीजिए और 3 का पावर 3 जोड़िए, तो तितरी का 9 तिया 27 और 14 41 हो जाएगा। अब 41 को लीजिए और इसमें प्लस 3 का पावर 4 जोड़िए, तो देखिए 41 और 3 का पावर 4, तो तितरी का 9 9 तिया 27 और 27 तिया कितना हो जाएगा? तो 27 तिया 1 हो जाएगा 17 का और 3 दूनी 6, 17 का 21 के हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8 81, तो 81 इसमें जोड़िए, तो 1 का 1 2 और 8 और 4 12। देखिए 122 यहां पे क्या किया है? दिया हुआ है। अब भैया 122 को लेके और 3 का पावर 5 इसमें जरा जोड़िए और देखिए तो 366 आएगा। तो तितरी का 9 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा? तो 3 एकम 3 और 3 का 24, 243। 3 का पावर 5 243 और 122, तो 3 2 5 और 4 2 6 और 2 1 3, 365 होगा। हेलो, 365 होगा, लेकिन दिया है 366। यहां पे होगा भैया रे 365 और दिया है 366, मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है सर आज आप गर्दा उड़ा दिया है। हेलो, गर्दा हम रोज उड़ाते हैं, आज तनी विशेष गर्दा उड़ रहा है क्योंकि आज गर्दा आप लोग भी उड़ा रहे हैं, है ना? और अच्छे अच्छे प्रश्नों का अच्छा अच्छा आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? तो आंसर होगा भैया 366, ऑप्शन नंबर बी इज विल बी राइट आंसर। ओके ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। अब 7 का आंसर बताइए, हमको 15 सेकंड में बताइए। कहा कार पेट्रोल तो लोकोमोटिव, जल्दी बताइए आंसर। कार का पेट्रोल के साथ जैसा संबंध है वैसा संबंध लोकोमोटिव का किसके साथ होगा? हालांकि ऐसा प्रश्न एग्जाम हॉल में 1 से 2 फिक्स है, पूछेगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा प्रश्नों को बेहतर तरीका से सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टेढ़ा है, वैसे आप सभी जानते हैं कि कार का पेट्रोल के साथ क्या संबंध है, वही संबंध लोकोमोटिव का किसके साथ होगा। तो जल्दी से बता दीजिए। मार दिए ना गलत, आय हाय 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 हाय, मार दिए सारे लोग गलत। जियो रे मेरे शेर, हम जानते थे,
गलत मारिएगा। इसीलिए हम यहां पे ये क्वेश्चन रखे थे। सारे लोग बी मार रहे हैं डीजल और सारे लोग डी मार रहे हैं करंट। सही आंसर तो कोई मार ही नहीं रहा है। कुछ लोग बी मार रहे हैं, कुछ लोग डी मार रहे हैं और कहते हैं कि मेरी तैयारी बेहतर है। ये नहीं है, ये तैयारी नहीं है। आज के समय में दोस्त ऐसा परिस्थिति बन चुका है एग्जाम का कि अगर एक क्वेश्चन आपका सही बना तो आपका मेरिट बन जाएगा और ऐसे ऐसे एक प्रश्न गलत होंगे आपका मेरिट नहीं बनेगा। देखो लगभग 2000 बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हैं और उसमें से 1-2 आदमी का आंसर सही आ रहा है, बाकी सबका आंसर गलत है। भैया जो डीजल मारे हैं उनका भी गलत है और जो करंट मारे हैं उनका भी गलत है। अगर कार चलेगा पेट्रोल से तो लोकोमोटिव चलता है कोल से, कोयला से। लोकोमोटिव किसको बोलते हैं? लोकोमोटिव वो सब जो पुराना इंजन था उसको लोकोमोटिव बोलते हैं और वो चलता है कोयला से। कोयला डालते थे तो कोयला से वाष्प बनता था और वाष्प से बिजली बनता था और उसी वाष्प से उसी कोल से लोकोमोटिव चलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी डी कभी नहीं हो सकता है और सारे लोग मार रहे हैं ए बी डी। हम जानते थे कि बी आप परफेक्ट मारिएगा, लोकोमोटिव डीजल मारिएगा, हमको पता था, इसलिए डीजल नहीं होगा। नहीं 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 सर, देखिए कितना छोटा सा प्रश्न है और कितना भयंकर किस्म का सर आप गलती किए हैं। आंसर कोल होगा। आप नेट पे भी सर्च मार के देखिएगा तो लोकोमोटिव कोल से ही चलता है। अभी आपको देखने में और ही लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर डीजल से ही चलेगा, क्योंकि लोकोमोटिव लिखा रहता है इंजन पे, लोकोमोटिव वर्क्स रहता है, वर्कशॉप हम जानते हैं, यहां पे वहां पे डीजल से चलेगा। नहीं सर, आपकी जो सोच है वो गलत सोचे है, आप जो जानते हैं गलत जानते हैं। लोकोमोटिव जो चलता है भैया वो किस चीज से चलता है? कोल से चलता है। कोल को ही कोयला कहा जाता है। कोयला कहिए चाहे कोल कहिए। देखे हैं गद्दर फिल्म? गद्दर फिल्म देखे हैं? गद्दर फिल्म में वही लोकोमोटिव रहता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। हो गया ना क्लियर? हो गया ना टाइम टाइम फीस से? हो गया ना स्मार्ट क्लास का मतलब समझ में आ गया ना कि स्मार्ट क्लास क्या है? चलिए गलत हो गया, लिख रहा है गलत हो गया सर। हाँ गलत तो हो गया, गलत तो हो गया, गलत तो हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा 8 नंबर। कहा कि लीप वर्ष में यदि प्रथम दिवस को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार और गुरुवार होंगे? ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ, ये बना के दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ क्या होगा। जल्दी बता दो कच्चा बादाम सब जल्दी जल्दी बता दो। लीप वर्ष में यदि प्रथम दिन दिवस माने दिने होता है, प्रथम दिन को प्रथम डे को मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार और गुरुवार होंगे? इस वर्ष में कुल कितने बुधवार और गुरुवार होंगे बताओ ना, जल्दी से समझाओ ना भैया। 52, 53, ए बी दोनों की 51। चलिए इसका भी आंसर गलत। ऑप्शन नंबर सी इज 100% गलत। ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखें यह है स्मार्ट क्लास। ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर डी 51 ये भी गलत। सब आज गलत हो जाएगा, आज धजिया उड़ जाएगा, धजिया अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का, जिनको लगता है कि हम जानते हैं ना भैया, आज कह दीजिएगा कि नहीं और भी पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। देखिए आंसर सी ना होगा, आंसर डी ना होगा, आंसर ए वो नहीं होगा। आंसर वही होगा जो आप नहीं जानते हैं, जो आप नहीं मारते हैं। आप ये 53 नहीं ना मार रहे हैं, 53 आंसर होगा, 53 आंसर होगा, 52 को नहीं होगा। आइए समझिएगा, समझाएं, समझने का प्रयास करिए। बोलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए जी सब लोग समझिए ध्यान से, समझाए ना, स्टार्ट करें ना। 53 जिनका जिनका 53 है उनका सही है और जिनका 53 नहीं है सबका गलत है। सुनो ध्यान से, कहा लीप वर्ष में यदि प्रथम दिवस, लीप वर्ष का प्रथम दिवस क्या होगा भैया?
1 जनवरी, लीप वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी होगा भाई मेरे। 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार है। 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार है। तो हर 7 दिन पे बाबू दिन रिपीट होगा। 1 में 7 जब आप जोड़ देंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 जनवरी होगा। 8 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा। अरे भैया, तो जब हर 7 दिन पे दिन रिपीटे होता है, ऐसे करेंगे 1 साल तक, तो पता चला कि करते रह गए, तो हम लोग क्यों ना कुछ टेक्निक लगाएं। टेक्निक क्या लगाइएगा? आप जानते हैं कि 1 जनवरी का दिन मंगलवार है, यहां लीप वर्ष दिया है, तो लीप वर्ष में टोटल दिन का संख्या होता है 366। 366 में भाग लगा देंगे 7 का। 7 का भाग काहे लगाएंगे? काहे कि 7 दिन पर दिन रिपीट होता है, तो 7 का भाग लगाएंगे तो 7 5 35 और 16, 7 दूनी 14, 2 गो भैया शेष बच जाएगा। बचेगा ना 2 गो शेष? बोलो बचेगा ना 2 गो शेष? तो बताइए 2 गो शेष बचेगा तो 364 दिन पर 364वां दिन पे क्या हो जाएगा? मंगलवार न मिलेगा। अब बताइए मंगलवार के बाद है जब 2 गो शेष बचेगा, 1 दिन 2 दिन है, 365वां दिन और 366वां दिन, तो मंगलवार के बाद क्या होगा? बुधवार होगा। तो बताइए एगो बुधवार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 366वां दिन क्या होगा? गुरुवार होगा। तो गुरुवार बताइए 1 दिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो टोटल कितना होगा? टोटल 53 होगा, क्योंकि 52 तो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। 366 में या 365 में भाग लगाइएगा। 365 में भाग लगाते हैं तो 52 सप्ताह 1 दिन शेष आता है, और 366 में जब 7 का भाग लगाते हैं तो 52 सप्ताह 2 दिन आता है। तो 52 सप्ताह आ गया तो 52 को हर दिन होगा। जैसे मंगलवार है वैसे बुध भी 52 गो होगा, बृहस्पति 52 गो, शुक्र 12 गो, शनि 12 गो, रवि 12 गो, सोम 12 गो, मंगल 12 गो। लेकिन 52 गो। अब 52 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो 365 और 366वां दिन बुध और गुरुवार होगा। तो बुध और गुरुवार का टोटल जो संख्या हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 होगा तो आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर हुआ? गजब, लिख दिया आखिर लास्ट में गजब। हम चाहते भी यही थे कि आपको लिखना पड़ जाए गजब सर गजब। हो गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर का आंसर बताइए, और मुझे विश्वास है इसका भी आंसर आप गलत ही बताइएगा। कहिएगा ये सर जी आप क्या कर रहे हैं, सब क्वेश्चन का आंसर गलत हो जा रहा है। बाबू आज क्वेश्चन में ऐसा सेट किए हैं ना कि आज सब क्वेश्चन का आंसर अगर आप सावधानी से न मारिएगा तो गलत होगा। जल्दी बोलिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। गणित और तर्क दिया है तो विज्ञान का संबंध किसके साथ होगा? प्रयोग के साथ कि प्रयोगशाला के साथ कि परीक्षण के साथ कि तथ्य के साथ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए ना। बवाल लिख दिया, हाय 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 हाय, बवाल हो गया। आंसर मारा सब अनाधुन डी। वाह, इस बार सही मारा है। कुछ लोग अभी भी बी, कुछ लोग अभी भी सी मार रहे हैं। भैया बी ना होगा सीओ ना होगा। जो भाई साहब डी मारे हैं उस सब का सही है, क्योंकि देखो गणित चलता है जिस तरह से तर्क पे, गणित जिस तरह से चलता है तर्क पे, उसी तरह से विज्ञान चलता है तथ्य पे। तो आंसर भैया हो जाएगा तथ्य। प्रयोगशाला पर विज्ञान नहीं चलता है, प्रयोग पे विज्ञान नहीं चलता है, प्रयोग हर चीज का आदमी कर लेता है। परीक्षण पर भी विज्ञान नहीं चलता है, परीक्षण तो मिसाइलों का होता है, परीक्षण तो आदमियों जानवर का हो जाता है, परीक्षण तो किडनी फेफड़ा का होता है लगता है तो परीक्षण भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? तथ्य। जैसे गणित चलता है तर्क पे वैसे विज्ञान चलता है भैया किस पे? तथ्य पे। जैसे गणित चलता है तर्क पे वैसे विज्ञान चलेगा तथ्य पे। तो आंसर होगा डी। इस बार 50% मेरे भाई बहनों का आंसर डी सही हुआ है और 50% लोग अभी भी गलत आंसर मार रहे हैं। चलिए, तो हमारे बाबू सोना, धनिया पुदीना
क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। 10 नंबर कहा कि यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला कल क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। है प्रश्न बड़ा आसान, है प्रश्न बड़ा शानदार। एक बार इस प्रश्न का आंसर बताइए। चलिए जल्दी से समझाइए क्या होगा, मुझे जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी जल्दी 20 सेकंड के अंदर आप अपना प्रश्न बताइए, वरना मैं स्टार्ट हो जाऊंगा अपना लेकर के। जल्दी बोलिए। बिहार के औरंगाबाद जिले से नमस्कार सर। खुश रहिए सर, एकदम खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और धरती पे कहीं भी रहिए एकदम जबरदस्त रहिए, मस्त रहिए। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी बोलिए क्या होगा आंसर। जल्दी बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। वाह क्या बात है। हाँ अब हमको लग गया कि कॉपी कलम आप लेके बैठे। कैसे सर, समझिएगा। कहा यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014। चलो बात करते हैं हम आज का। अगर हम आज का बात करें तो आजे से ना 2 दिन पहले जाएंगे तो 2 दिन पहले चल गई। आज है यहां 1 दिन, यहां 2 दिन पहले गए। कहा कि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014। 9 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2014 आ दिन दिया हुआ है भैया रविवार, दिन दिया हुआ है रविवार। तो क्वेश्चन कहा कि आने वाला कल, आने वाला कल यही होगा। आने वाला कल क्या होगा, तो 9 नवंबर है तो 10, 11, 12 ये हो जाएगा भैया क्या 12 नवंबर 2014 आ दिन हो जाएगा रविवार। यहां है तो सोम मंगल बुध, तो 12 नवंबर 2014 आ दिन हो जाएगा बुधवार। तो आंसर मार दीजिएगा 12 नवंबर 2014 बुधवार। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एमपी के ग्वालियर से नमस्कार सर। वाह सर क्या बात है, आप ग्वालियर से लाइव हैं। बच्चे राजस्थान से जब झोला बोरा लेकर सर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं, और एक नहीं लगभग 3-3, 4-4 विद्यार्थी जब एक साथ आते हैं ये कहने के लिए कि सर हमने आपका क्लास देखा यूट्यूब पे, सर हम आपका रेगुलर क्लास करते हैं सर, बहुत शानदार सर आप लोग पढ़ाते हैं और मजा आता है सर पढ़ने में। लगता है कि सर इस बार अगर हम जम के तैयारी कर देंगे सर तो मेरी नौकरी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग बिलीव करके, विश्वास करके, भरोसा करके अपने पास आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोग जब उनके सपनों पे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो सचमुच में लगता है कि नहीं कुछ तो किया जा रहा है अपने भाई बंधु के लिए, है ना। चलिए बेंगलोर से भी कुछ लोग हैं, अच्छी बात है ना। तो चलिए आंसर हो गया डी। हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा सर। कहा कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित, पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। यहां पे ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो अक्षर दिए गए हैं सर, वो अव्यवस्थित है साहब। इनको पहले आपको व्यवस्थित करना है, पुनर्व्यवस्थित करने के बाद आपको वर्ड देखना है और वर्ड में सर अलग बताना है कि क्या होगा। तो जल्दी से बताइए सर इसका आंसर क्या हो सकता है। इस दिए गए वर्ड को, अक्षरों को स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करिए और करने के बाद आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑड होगा, कौन सा अलग होगा, क्योंकि आपको ऑड चुनना है, अलग चुनना है, आपको असंगत चुनना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा असंगत है, जल्दी बोलिए, जल्दी से आंसर बोलिए क्या होगा। पानी ला दो ना एक गिलास। चलो हाँ कोनो ला दो, गरम लाना, गला खराब हो जाएगा भाई। जल्दी से बोल भैया, अरे बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। लव यू लव यू लव यू ऑल। चलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। देखो जी कैसे समझना भाई मेरे, कैसे। यहां पे देखो क्या दिया है, DOGL। इसको अरेंज करेंगे ना, GOLD, तो अरेंज कर दो GOLD, गोल्ड हो गया। उसके बाद इसको अरेंज करिए तो STOVE, STOVE, स्टोव हो जाएगा। इसको अरेंज करिए सर, इसको BRONZE, तो
BRONZE, ब्रॉन्ज हो जाएगा सर। इसको सर अरेंज करिए, SILVER, सिल्वर। देखिए सर, इसको अरेंज किए सिल्वर हो गया, इसको अरेंज किए गोल्ड हो गया, इसको अरेंज किए ब्रॉन्ज हो गया। ये सब धातुएं हैं, जबकि स्टोव अलग हो गया। स्टोव जानते हैं ना, जिसपे किरोसिन भर के खाना बनाया जाता था पहले, अब तो ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन स्टोव पे खाना बनाया जाता था किरोसिन डाल करके। तो यहां पे स्टोव आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन का भैया आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 16, 97.5, 9, 14, 9, 90, 14, 13, 8 वाट 3, 32। इस वाट के स्थान पे चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, फटाफट आंसर बता दो। लग जाओ, लगो एकदम, लगा दो आग पानी में, एकदम लगा दो आग पानी में। जवानी इसी को कहते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी इसी को कहते हैं। और लुटा दो दौलत बाप की फुटानी, इसे नहीं कहते हैं। एक बात जान लो, चला जिंदगी में इतना तो तुम सक्सेस जरूर होना कि जब तुम अपनी शादी करोगे तो भाड़े की गाड़ी ना जाए, अपनी गाड़ी जाए। ये बात को याद रखना। हर इंसान को जिंदगी में इतना सफलता जरूर पा जाना चाहिए कि अपनी शादी में खुद की गाड़ी जाए, खुद की गाड़ी में दुल्हा बन के जाए, दूसरे की कार भाड़े पे न लेनी पड़े। इतना सक्सेस बनो, नौकरी लो, एक गाड़ी निकालो और उसी गाड़ी में बारात जाओ। इतना सफल बनो कि गाड़ी अपनी हो और अपनी ही गाड़ी में दुल्हन आए और अपनी ही गाड़ी में दुल्हा जाए। तेरे दम है अंदर, अगर है सीने में उतना जोर, तो लगा दो बल और लो इस बार नौकरी और तुरंत एक गाड़ी लो और अपनी गाड़ी में बारात जाना जी, और अपनी गाड़ी में दुल्हन को लाना। भाड़ा के गाड़ी में बारात नहीं जाना है। ये मन में बैठा लो बात, ये खोपड़ा में सेट कर लो। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया यहां पे हम लोग किस पे आ गए? अरे यहां नंबर भुला गया का हो, 12 पे। ये 12 नंबर प्रश्न है सर। 12 नंबर को देखिए, 14, 16, 9, 14 को जोड़िए तो 16, 4, 20 और 9 कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है सर, 16 को 14 को 9 को जोड़ना है। तो 16, 14, 9 जोड़िएगा तो 16, 4, 20, 10, 30 और 9 39 आ जाएगा। 39 को आप 2.5 गुना कर दीजिए सर। 39 को 2.5 गुना करिएगा ना सर तो 97.5 आएगा। आप करके एक बार देखिए। उसी तरह से भाई मेरे आपको क्या करना है, तो 14, 13, 9 को जोड़ना है। तो 14 और 13 और 9 कितना हो जाएगा? तो 14 और 26, 3, 23 और 23, 10, 33, 34, 35, 36 हो जाएगा। सर 36 को आप ना 2.5 गुना कर दीजिए। देखिए बीच में ये दिया गया 90 आ जाएगा। ये सर बीच में जो दिया गया है 90 ना सर, ये 90 आ जाएगा सर। बीच में जो 90 दिया गया है आ गया। तीनों को जोड़ करके 2.5 गुना करने पे, तीनों को सर जोड़ करके 2.5 गुना करने पे 97.5 आ गया। तो सर आप भी यहाँ पे 32 और 40, 3, 43, 43 को 2.5 गुना कर दीजिए। 43 को सर 2.5 गुना कर दीजिए, 107.5 यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप करके सर देख लीजिए आंसर क्या आ जाएगा, 107.5 ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं? हुआ क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर को देखिए, एकदम आसान सा प्रश्न। कहा कि दिए गए 3 पदों में से उन तीनों पदों की पहचान करें जिसमें एक पद दूसरे के समान है। जल्दी से आप मेरे से 15 सेकंड का समय लीजिए सर और 15 सेकंड में आंसर फेंकिए उधर से। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा? कहा कि दिए गए 3 पदों में से उन तीनों की पहचान करें जिसमें एक पद दूसरे के समान है। एक पद दूसरे की समान है, ये जानने के लिए आप कौन सा ऑप्शन को लगाइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जल्दी से बोल दीजिए सर। चलिए जल्दी से बोल दो भैया। बाबू सोना, धनिया, पुदीना, जितना लोग अभी लाइव है, पापा की परी, मां के मगरमच्छ, सब लोग बोलो। जितनी भी पापा की परियां और जितने भी मां के मगरमच्छ अभी लाइव है, सब लोग बोल दो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का जल्दी से। स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। धनंजय कुमार लिख रहे हैं भाई साहब, स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। मन लगा के पढ़ ले भैया,
मौका अभी है, मार दो चौका छक्का, ना तो बाद में हो सकता है पछताना पड़े। चलो जी, आंसर मारा आपने ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जिनका जिनका ऑप्शन ए है सही है। कैसे? आर के बाद एस टी 2 लेटर आगे, एम के बाद एन ओ 2 लेटर आगे, बी के बाद सी डी 2 लेटर आगे, ए के बाद बी सी 2 आगे है, लेकिन एन के बाद ओ पी यहां भी 2 आगे है, लेकिन जे के बाद के हो गया, ना होगा। वाई के बाद जेड 1 आगे, सी के बाद डी 1 आगे, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी ढेरे आगे है, इहो ना होगा। जे के बाद डी, ये तो साफे ना होगा। तो आंसर होगा कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखिए साहब, जल्दी से बताइए सर आंसर क्या होगा। कहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अपव्यय करना, लुटाना। अपव्यय करना का लुटाना से जो संबंध है वही संबंध उतरना का किसके साथ होगा? अपव्यय करना का लुटाना से जिससे संबंध है वही संबंध उतरना का किसके साथ होगा? ए बी सी डी। जल्दी से आंसर बताइए, ये तो सबसे आसान है और इसका आंसर 10 सेकंड में आना चाहिए। जल्दी बोलिए, ए बी सी डी, व्हाट इज आंसर? जल्दी बोल भैया, क्या होगा आंसर? अपव्यय करना का अर्थ है लुटाना, तो उतरना का अर्थ होता है नीचे आना। आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बी ना होगा दादा। अरे हाय रे हाय रे हाय हाय हाय, बी मारा 1-2 गोरे बाबू, ऐसा गलती ना करो। कुछ लोग ए मारा, ना 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 ना, आंसर होगा डी। जैसे अपव्यय करना, अपव्यय करना का मतलब कि बिना खर्चा के खर्चा करना, तो बिना खर्चा के खर्चा करना का मतलब एक प्रकार का लुटाना हो गया। है ले है तू खो, है ले तू खो, का खइबे का पियबे, ले भैया खा ले, तो लुटाना हो गया। उसी तरह से उतरना का मतलब क्या हुआ? नीचे आना। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, चलो 15 नंबर का आंसर बताइए। इसके लिए हमसे आप 30 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से बोलिए। आकृति को मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? इसको मोड़ करके बताइए कौन बनाया जाएगा। आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि सी का विपरीत क्या होगा। तो भैया सी का विपरीत डी होता है, बी का विपरीत एफ होता है और ए का विपरीत ई होता है। विपरीत जो होता है अल्टरनेट में होता है। सी का विपरीत डी, बी का विपरीत एफ, ए का विपरीत ई होता है। इहो बात जान लीजिए, घन वही बनता है, ओपन डाइस, खुला आकृति को, खुला पासा को मोड़ करके वही घन को बनाया जा सकता है जो अपोजिट वाला बगल में नहीं आता है। अगर सी का विपरीत डी है तो फिर सी के बगल में यहां डी नहीं आना चाहिए। अगर बी के बगल में एफ है तो बी के बगल में एफ नहीं आना चाहिए। ए के बगल में अगर ई है तो ए के बगल में ई नहीं आना चाहिए, तभी वो घन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो आंसर मार दिए आप सी और आंसर मार दिए आप डी। हेलो, आंसर सी गलती है भैया, आंसर सी में तुक्का है। आंसर डी आंसर होगा, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे? देखो, सी का विपरीत डी है, ई का विपरीत ए है, बी का एफ है। देखो जी, ई का विपरीत जब ए है तो ई के बगल में ए क्या कर रहा है? ई ना होगा, क्योंकि विपरीत है तो बगल में नहीं आ सकता। सी का विपरीत जब डी है तो बगल में कैसे आएगा? ये भी नहीं होगा। अब देखो, बी का विपरीत एफ है, ए का विपरीत ई है और बी का विपरीत सी का विपरीत डी है। तो देख भैया, डी है, डी है मगर डी का विपरीत सी नहीं है तो ये बनेगा। बी है अब बी का विपरीत एफ नहीं है तो बनेगा। ए है, ए का विपरीत ई नहीं है, यही बनेगा। और ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ए का विपरीत ई है, ए है मगर ई नहीं है। बी का विपरीत एफ है तो बी एफ नहीं है। सी डी है तो यहाँ पे सी डी है तो ये बगल में नहीं आना चाहिए, केवल सी बनेगा और सी किसी ऑप्शन में नहीं है। केवल सी बनेगा और सी किसी ऑप्शन में नहीं है। समझ रहे हैं ना? सी किसी ऑप्शन में नहीं है, ओनली फॉर सी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। इसके लिए मैं आपको समय दे दूंगा 30 सेकंड का। क्या समय दूंगा? 30 सेकंड का। इसमें भी आपको क्या चुनना है? जो गलत है वही चुनना है। तो कौन गलत है जल्दी चुन के बताइए, जल्दी से चुन के बताइए कि कौन सा गलत है।
4131, 1377, 461, 153 और 51। इसमें कौन अलग है, कौन गलत है, जल्दी से चुनिए और जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सर आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए सर। मैं यहां पे तब तक लिखता हूं आपकी जानकारी के लिए, आपको समझाने के लिए। 4131 है सर, 1377 है साहब, उसके बाद सर 461 है, उसके बाद सर 153 है और उसके बाद सर 51 है। जल्दी से बताइए। हाँ, अरे वाह, आंसर आ गया, सी डी बी ए। देखो, किसी का ए आया, किसी का बी आया, किसी का सी आया, किसी का डी आया, सब तुक्का है। आंसर खाली ऑप्शन नंबर ए वाले लोगों का सही है। जिन जिन भाई का ए आ रहा है उन्हीं का भैया सही है, बाकी सबका गलत है, बाकी सबका गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए। क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। कैसे, देखिए 4131 में आप 1/3 का गुना करिए, 1/3 का गुना करिए, 1/3 का गुना करिए, तो 4131 में गुना करिएगा 1/3 से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें 3 का भाग लगा देंगे। बात वही हुआ ना, 4131 में आप भागा कर दीजिए 3 का, ये आ जाएगा। 1377 में जब भागा करिएगा 3 का, तो देखिए यहां पे 461 नहीं आएगा, जबकि आएगा यहां पे 459। क्या आएगा, 459। ये 459 होना चाहिए, 461 होगा। फिर आप 459 में क्या करिएगा, 459 में आप 3 का भाग लगा दीजिएगा, 153 आ जाएगा। 153 में 3 का भाग लगा दीजिएगा तो 51 आ जाएगा। तो 461 के जगह पे 459 होता, 461 दिया हुआ है, यही गलत है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? हाँ, 3 का मल्टीपल है। यस 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 यस, ऐसे भी कह सकते सब 3 का मल्टीपल है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, है ना। चलिए, बढ़िया लगाए हैं आप, जुगाड़ एकदम मस्त लगाए हैं। चलिए, बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बनाइए और सब लोग बताइए क्या होगा। अब यही प्रश्न बनाने में ना लोग इस बार नेटा पोटा फेंक दिए थे। जानते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछ रहा था सर, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछ रहा था। ये डिग्री से संबंधित 2 प्रकार का प्रश्न पूछ रहा था। एगो पूछ रहा था कि इतना और इतना बज के, जैसे कहेगा 8:40 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछ रहा था और सब लोग यही जानते थे। इसके लिए सब लोग फॉर्मूला पढ़ाए थे। एगो फॉर्मूला है m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। कहते थे गुरुजी लोग कि इसी फॉर्मूला पे मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हम भी जब पढ़ाते थे तो सर यही कहते थे कि जब कोई भी समय दे देगा और पूछेगा कि दोनों सुई के बीच, घंटा और मिनट वाली दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो m × 11/2 माइनस h गुना 30 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सर एग्जाम हॉल में जब बच्चा गया तो पूछा कि 2:10 और 15 जब होगा तो घंटा और मिनट वाली सुइयों के बीच क्या होगा। 2:10 जब 15 हुआ तो घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सर हमने बड़ा जुगाड़ लगाया, बहुत कुछ सोचा और हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया। तो सर मेरे पास एक लॉजिक आया कि क्यों ना इस प्रश्न को भी इसी फॉर्मूला पे पुट किया जाए, तो होगा क्या, यस सर हो जाएगा। कैसे, यहां पे m गुना 11/2, तो m के जगह हम 10 को लिखेंगे क्योंकि m का जगह मिनट लिखेंगे, और ये सेकेंड को भी अगर हम लोग मिनट में ट्रांसफर कर दिए 15/60 करके, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा सर मिनट बन जाएगा। ये मिनट बन गया और ये मिनट में अब क्या करिए, 11/2 का गुना करके 2 गुना 30 करके सर कैलकुलेशन कर दीजिएगा ना साहब, तो आंसर आ जाएगा। कैसे, 15 कम 15, 15 चौके 60, जब इसका एलसीएम लीजिएगा बट्टा में 1 रख के 4 1 का 1 हो जाएगा, 1 चौका 4 40 है, 41, 41/4 गुना 11/2 और माइनस 30 दूनी का 60 यहां पे हो जाएगा सर। अब 41 11 में सर गुना कर दीजिए, कितना होगा, 41 41 1 4 1 5 हो जाएगा, 400 सर 51 हो जाएगा। 451 बट्टा में कितना हो जाएगा सर, 8 बराबर 451 माइनस 8, 451/8
और -60। अब सर इधर करते हैं। अब 451 में 8 का सर भाग लगाइए। 451 में 8 का भाग लगाइएगा तो 3 दशमलव आएगा 3.625 आएगा सर। कितना आएगा? 3.625 आएगा और -60 है। अब सर 60 में से 3.625 घटाइएगा। 3.625 नहीं आएगा सर, 3.2 करके देख लीजिए ना। ऐसा करते हैं ना सर, ऐसा करते हैं 451 में भाग लगा देते हैं 8 का, तो 8 पांचे हो जाएगा सर 40, बचा 5 51, 8 छक्का 48, 49 50 51, 51 तो 3 बचा दशमलव देके 0, 6 6 दूनी 12, 36 18, 6 8 8 16 18 का 24, 375 आएगा सर। क्या आएगा? 375। तो 56.375 यहाँ आएगा 56.375 -60। 60 में से 56.35 60 घटाइएगा तो सर आएगा 3.625 आएगा। अब 360 में से 360 डिग्री में से 3.625 को जब सब आप घटाइएगा तो आएगा 356.375। ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ गए? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। इसी फार्मूला पे ये भी बनेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और कैलकुलेशन आप शॉर्टकट जानते हैं तो शॉर्टकट बना लीजिएगा। हम यहां पे लॉन्ग कट में आपको सिखाएं ताकि हमको सिखाना था। ठीक है, चलिए सर जल्दी से आप 18 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तुक्का बिल्कुल मत मारिएगा। कहा कि आकृति में कितने आयत हैं सर, तो जल्दी से आप बताइए कि दिए गए आकृति में कुल कितने आयत हैं। 19 24 20 की 21 सर, जल्दी बताइए कितना आंसर होगा, जल्दी बताइए ना, जल्दी से बोलिए ना क्या आंसर होगा भाई, जल्दी से बोलिए। आकृति में कितने आयत हैं, आयत का संख्या बताइए कितने आयत हैं। जल्दी से बोलिए। 20 24 20 24 21 20 24 21 20 24 21 24 वाले भाई साहब ना तुक्के मारे होंगे, हमको पता है। चलिए देखिए जी, आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 21 होगा। गौर फरमाइएगा। मैं अगर आपसे कहूं कि अगर इस प्रकार का एक फिगर ले लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा सर, सुनिएगा जरा ध्यान से, समझ जाइएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं अगर आप सीखने का कोशिश करेंगे तो। मैं अगर आपसे कहूं सर कि अगर मैं इस प्रकार का एक फिगर ले लूं और इसमें मैं इस प्रकार से 2 लाइनें खींच करके और आयत का संख्या पूछूं तो क्या बताइएगा। तो सर आपके पास तरीका पता है, आप कहिएगा सर 1 2 नंबरिंग कर देंगे, इसके बाद आपस में जोड़ेंगे 3, इसको भी जोड़ेंगे 3, 3 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। ये बात सबको पता है, ये बात सारे लोग को पता है कि अगर एक आयत के अंदर में लाइन खींच करके और हमसे आयत पूछेगा तो कैसे बताएंगे। जितना बॉक्स में बटेगा उसमें नंबरिंग करके जोड़ के गुना करना है 9। तो क्या सर आप एक बात बताएंगे, क्या यही वाला फिगर आपको यहां पे दिख रहा है क्या? जल्दी से बताइए। तो सर जहां जहां हम लाल कलर का मार्कर लगा रहे हैं, क्या ये फिगर हूबहू वही है जो हमने अभी बनाया? देखिए तो वही है, तो वही है। तो यहां पे सर 1 2 और सर यहां पे 1 2, तो इधर जोड़ेंगे तो साहब हो जाएगा 3, इधर जोड़ेंगे तो मालिक मेरे हो जाएगा 3। तो 3 गुना 3 करेंगे तो बताइए यहां से कितना निकलेगा आयत? सर 9 निकल जाएगा। बोलिए सर 9 निकल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बताइए सर, अब हम यहां पे फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा और फिगर बनाएंगे सर, और एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, इसमें भी आयत गिनेंगे। तो 1 2 1 2, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो 3 गुना 3 बराबर 9। और सर इसको ले जाके हम यहां पे अगर सर अरेंज कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो बोलिए सर ये वैसा ही बना कि नहीं बना? तो अब हम यहां पे मार्कर जो लगाने जा रहे हैं व्हाइट कलर का, ये सर आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का जो मार्कर हम लगा रहे हैं, क्या सर ये वाला फिगर यही वाला है? तो ये वाला फिगर जब वही वाला है सर, आप यहां देखिए, जब वो वाला फिगर यहां पे है, वही वाला फिगर सर यहां पे है, तो यहां से भी कितना निकलेगा, 1 2 1 2, तो यहां से भी निकलेगा सर कितना, 9। देखिए कितना आसान तरीका से आप गिन पाएंगे।
9 निकल गया, तो 9 9 सर कितना हो गया 18। अब सर एक बात आप जरा मुझे बताइए, ये जो लाइन यहां से खींचा गया, क्या ये लाइन इस बड़ा वाला लाइन के साथ मिल करके सर एक आयत बनाएगा? कहेगा हाँ सर बनाएगा। क्या सर आपसे मैं पूछूं कि ये वाला सर लाइन जो है, ये वाला सर लाइन जो है, क्या इससे मिल करके एक आयत बनाएगा? कहेगा हाँ सर ऑफ कोर्स बनाएगा। तो ये और बढ़ जाएगा सर। और मैं आपसे सर ये पूछूं कि क्या सर ये वाला लाइन जो आप यहां से खींचे हैं, या ये इसके साथ मिल करके एक एक्स्ट्रा आयत बनाएगा? तो सर आप कहिएगा कि हाँ सर एक और आयत बनाएगा। तो सर टोटल कितना? 9 9 18, 19 20 21। तो सर टोटल आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? तो टोटल आपका आंसर होगा सर कितना? 21 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो आप 24 मत मारिए, 19 भी मत मारिए, 20 भी मत मारिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 21। अब बताइए कोई दिक्कत? कोई, हम बोले थे ना वाह वाह कर दीजिएगा। देखिए अभी सब लोग कह रहे हैं वाह गुरुजी वाह। बोलिए क्लियर है कि ना है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर बताइए सर। कहा वर्ष 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों की कुल संख्या होगी। चलिए सर बताइए जरा इस प्रश्न का आंसर। कितने लोग बता सकते हैं, मैं जरा देखना चाहता हूं। मैं ऑफलाइन 4 बजे जो रीजनिंग का प्रतिदिन टेस्ट लेता हूं सर, प्रतिदिन 4 बजे शाम में ऑफलाइन में सर, ऑफलाइन में मैं रीजनिंग का टेस्ट लेता हूं। तो पता नहीं एक कौन सा बुक था, उस बुक में से ये क्वेश्चन एक लड़की हमको ला करके दिखाई, बोली सर इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए ना, ये प्रश्न हमसे नहीं बनता है। सर हमने इस प्रश्न को ले लिया और हम बोलेंगे कि बाबू आपको समझाएंगे ना तो खाली आप समझिएगा, ये प्रश्न दे दीजिए, हम कंबाइंड रूप से सबको समझा देंगे। तो दोस्त आप जानते हैं हमने अभी ऑफलाइन बैच में इस क्वेश्चन को नहीं समझाया है, हमने ऑनलाइन बैच में लाया ऑफलाइन से पहले, क्योंकि ऑफलाइन में जो मेरे बच्चे समझेंगे वो तो समझेंगे ही, क्योंकि आपसे उससे ज्यादा या उससे कम भी नहीं कह सकते हैं या उससे ज्यादा भी नहीं कह सकते। जितना मोहब्बत हम उन लोगों से करते हैं उतना मोहब्बत हम आपसे भी करते हैं। तो सर सबसे पहले ये क्वेश्चन हम आपके पास लेकर के आए, और 4 बजे वाला शाम में जो मैं टेस्ट चलाता हूं ना, उस टेस्ट में सर मैं क्वेश्चन ही ऐसा रखता हूं कि बच्चा को जिस प्रश्न में परेशानी है वो सारा का सारा प्रश्न उनका क्लियर हो जाए। क्योंकि 1 घंटा वो मुझे अपना समय देंगे और उसका फी 200 रुपया है। अगर 200 रुपया देंगे तो सर मेरे पास इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि उनका 200 रुपया को मैं जाया ना जाने दूं, मैं व्यर्थ ना जाने दूं, उनको चीजों को समझाऊं। तो मैंने कहा कि बाबू जो भी आपका प्रश्न फंसता है आप मुझे लाओ दे दो, मैं 4 बजे वाला सेट में या किसी भी सेट में मैं उसका डिस्कशन करा के सबको समझा दूंगा। तो ये प्रश्न मैं ला दिया, अब सब लोग को समझ लेना है। ठीक है, देखिए 1900 से, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, 1900 से वर्ष 2000 के दौरान फरवरी माह के दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? सर एक बात बताइए, हम अगर आपसे पूछेंगे कि 1900 से 2000 के बीच कितना साल का अंतर होगा, तो सर आप कहिएगा कि सर 100 साल का अंतर होगा, निश्चित तौर पे 100 साल का अंतर होगा। 1900 से 2000 तक जाएंगे 100 साल का अंतर हो जाएगा। लेकिन यहां सर कहा कि 1900 से, तो 1900 से कहा तो इस 1900 को ले लेना है, तो 1900 को लीजिएगा तो 1 साल और बढ़ जाएगा, तो टोटल साल हो जाएगा कितना? 101। टोटल सर वर्ष कितना हो जाएगा? टोटल वर्ष हो जाएगा 1। अब आप देखिए 101 वर्ष टोटल हुआ। हर वर्ष में एगो फरवरी महीना आता है, हर वर्ष में जो फरवरी महीना आता है वो 28 दिन का आता है। लेकिन उसी वर्ष में जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी महीना 29 दिन का आता है। तो सर 101 में पहले आप 28 से गुना कर दीजिए सर, 101 में आप 28 से गुना कर दीजिएगा, तो 101 गुना 28 करिएगा तो सर 101 गुना 28 करिएगा सर, तो हो जाएगा 2828। देखिए तो होगा ना 2828। अब सर देखिए यहां पे 101 में 28 से गुना किए तो 2828 आ गया। अब एक बात बताइए कि यही 101 वर्ष में कुछ लीप वर्ष भी होंगे, तो 101 वर्ष में टोटल सर
25 गो लीप वर्ष होंगे। 101 साल में टोटल लीप वर्ष कितना होंगे? 25। 101 साल में टोटल 25 गो लीप वर्ष होंगे। तो इस 25 साल में एको गो दिनवा ज्यादा ना बढ़ जाएगा, तो एको गो दिनवा ज्यादा बढ़ेगा तो सर फिर से आप इसमें 25 जोड़ दीजिएगा। 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 2 2 4 आए, कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 5 सॉरी देखिए यहाँ पे 8 5 13 के 3 हाथ में 1 हो जाएगा। और उसके बाद 2 2 4 1 8 5 13 के 3 हाथ में 1, गलत हो गया क्या? 2828 से 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 25। ठीक तो है? तो 1 मिनट, 2828 में 53 जोड़ेंगे। 8 5 13 के 3 हाथ में 2 2 4 1 5 8 2853। तो 2853 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 2853 सर आपका प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो 2853 जो है आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ गए सारे लोग? वेरी गुड। सबका आंसर डी आ रहा है, सबका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 कहा 100 वर्ष में कितना विषम दिन का संख्या है ज्ञात करिए। तो देखिए सर 100 वर्ष में पहले आप पता करिए कि 100 साल में कितना गो वर्ष लीप होगा और कितना गो वर्ष साधारण होगा, क्योंकि 100 वर्ष में विषम दिन का संख्या निकालना है। तो 100 वर्ष में 24 गो सर लीप वर्ष होता है और 76 गो साधारण वर्ष होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन। तो साधारण वर्ष में शेष दिन के संख्या 1 और लीप वर्ष में शेष दिन के संख्या 2। तो 76 में 1 का गुना करेंगे तो 76 और 24 में 2 का गुना करेंगे तो 48। तो सर 76 प्लस 48 तो 6 8 14 के 4 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 124। अब बट्टा लगा दीजिए 7 का, शेष दिन आ जाएगा 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 5 12 54, 7 7 49 50 51 52 53 54। सर यहाँ पे आपका जो शेष दिन आएगा सर वो कितना आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो बाबू मेरे आज का सेशन जो है इसके झा यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग स्मार्ट क्लास का सेशन देखने वाले थे, स्मार्ट क्लास का रीजनिंग का सेशन अभी ये 20 क्वेश्चन पे समाप्त हो गया। हम फिर से मिलेंगे, कल से मिलेंगे इसी टाइम में 9 से 10 ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ, ऐसे ही स्मार्ट प्रश्नों के साथ डेली हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 20-20 क्वेश्चन। तो आप लोग सारे लोग जुड़िए प्रतिदिन रात में 9 से 10। और अगर जो भाई बंधु मेरे पटना में है वो भाई बंधु मेरे ऑफलाइन मेरे सेंटर पर भी आ सकते हैं टेस्ट देने के लिए। शाम में प्रतिदिन 4 बजे रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और पूरा यहां पे एक भयंकर माहौल मिलेगा, डिजिटल बोर्ड मिलेगा, प्लस में आपको टाइमर लगा करके सेट वहां पे कराया जाएगा। वहां पे मेरे बहुत सारे भाई बंधु वहां पे तैनात रहते हैं। आपको सेट बनाने में कोई चोरी चमारी नहीं करने दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास का आप सेट बनाइएगा, टाइमर के साथ आपका टाइमर खत्म होगा, सेट बनाना रोकना होगा, आंसर मिलाना होगा, फिर सर आएंगे डिस्कशन कराएंगे। तो आप लोग मेरे ऑफलाइन सेंटर पर भी आ सकते हैं और ये बात से एकदम निश्चिंत रहिएगा, ऑफलाइन का क्वेश्चन मेरा अलग होता है और ऑनलाइन का क्वेश्चन अलग होता है। तो आप एक साथ एक एक दिन में 40 40 50 50 60 60 प्रश्नों का डिस्कशन रीजनिंग में कर सकते हैं। और अपना जिंदगी के बहुमूल्य समय में से अगर आप मुझे ये 2 घंटा दे देते हैं प्रतिदिन रात में 9 बजे और प्रतिदिन ऑफलाइन के सेंटर में जो पटना में है वो 4 बजे, तो मैं आपसे वादा करता हूं रीजनिंग में कोई प्रकार का कोई समस्या नहीं होने देंगे। आप आ सकते हैं और जो भाई बंधु मुझसे दूर हैं वो 4 बजे वाला टेस्ट का ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। आज ऑफिशियल ऐप पे 4 बजे जो रीजनिंग का मैं टेस्ट लेता हूं उसका ऑनलाइन भी आपको क्लास मिलता है, सीधे क्लासरूम से लाइव होता है। बस यहीं तक आज रख